सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखिए आप सब ठीक हो भैया, आ चुके हैं। हालत थोड़ी सी ऐसी हो रखी है कि भाई फीवर है भी और नहीं भी है। मैं बताता रहा हूँ, अंदर अंदर है, बाहर ऐसा लिकड़ के नहीं आ रहा है। बॉडी पूरी पेन कर रही है। हाथ हमारे अभी साफ हो चुके हैं, कल हमने कर लिया। और ये मेरे हाथ में क्या है, ये ड्राइंग है जो हमने बनाई है। अब ये बोतल टाइप में आपको लग रही होगी, बट हमने इसके सिर्फ अंदर अंदर का इंटीरियर बनाया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। आज हम करने वाले हैं जो उसकी फ्लोर है, हमने रात उसकी कटिंग कर दी थी, बट उसके बाद हमने ये फिक्स नहीं किया था। तो अब इसको करते हैं फिक्स, एंड फिक्स करने के बाद इसमें करेंगे सिलिकन एंड सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम जितने भी हमें वॉशरूम, किचन, बेड और भाई सिटिंग एरिया जो भी होगा, वो हम उसकी सारी चीज़ों की मास्किंग कर लेंगे। हमारे पास कितना स्पेस बचेगा वो है, एंड उसके बाद हम करेंगे इसकी वायरिंग। तो आज का सीन रहने वाला है हमारा ये। हमारे पास जुड़ चुके हैं यश। यश क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई। शायद यश को अगर कोई लोग जानते होंगे तो ये वही है भाई जो मेरी डिफेंडर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे साथ में थे और बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। ये भी कैसे भाई डीलर बन चुके हैं ना बड़े बड़े, तो वाइट कपड़े नीचे ब्लैक पैंट। तो भाई एक तरफ हमने कर दिया है फिक्स, एंड अब भाई इसमें फ्लोरिंग करने के कंप्लीट होने के बाद हमारा फिर अगला जो काम रहेगा वो रहेगा इसमें वायरिंग का। तो ये सारी चीज़ें हम आज निपटा लेंगे। और भाई अभी इसमें वार्सल लगा के हम पूरी तरह पेच कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं जो भाई ये खुल जाएंगे जब हिलेंगे। नहीं खुलेंगे भाई, क्योंकि ये बॉडी के अंदर कसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं खुलते हैं। बट जितना आसान लग रहा है ना, ये जितना आसान लग रहा है, मतलब मोस्टली अभी तक तो सारा काम था वो बहुत ईजी था। मतलब असली चैलेंज अब स्टार्ट होता है भाई इसमें, जब वॉशरूम, किचन और पानी का सारा सिस्टम, लाइटिंग का, ये सारी चीजें चैलेंज अब स्टार्ट होता है इसमें, क्योंकि मेन तो अभी रहेगा। तो इसलिए हम पूरा फिक्स हो चुका है, एंड उसको हमने पूरी तरह से लॉक कर दिया है। जिस तरीके से हमने रात कटिंग करी थी सेम उसी तरह से बिछा के और सारे में नट बोल्ट लगा के अब हो गया है सारा चीज़। इसके बाद हम इसमें सारे में अब जो जॉइंट्स थोड़े बहुत बच रहे हैं जिसमें गैप है, उसमें हम भर देंगे सिलिकन एंड सिलिकन। बट भरने से पहले हम करेंगे मास्किंग, क्योंकि कहाँ वॉशरूम आएगा, कितने एरिया में वॉशरूम आएगा, कितने में वो आएगा। देन उसके बाद हम करेंगे इसकी वायरिंग। अब वायरिंग के लिए हमने लाइट्स कहाँ का डिसाइड किया है वो करेंगे तब, कि जब हम इसमें पूरी मास्किंग कर लेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। और जो अपना इन्वर्टर का जो सीन रहेगा, जैसे मान लो जिससे लाइट आएगी या फिर सारी चीज़, वो हम करेंगे यहाँ पे कि इसके पीछे। आप लोग बोल रहे थे अज्जू भाई वॉशरूम बिल्कुल ड्राइवर के पीछे मत बनाओ। आप लोग बोल रहे थे भाई अज्जू भाई की जो वॉशरूम आप बना रहे हो वो बिल्कुल ड्राइवर सीट के पीछे मत बनाओ। देखो मैं बताता हूँ, वो हम वॉशरूम कहीं और नहीं बना सकते, हमारे पास ऑप्शन यहीं पे है। सेकंड चीज़ है जो ड्राइवर सीट है उसके पास हम जगह छोड़ेंगे कम से कम भी 1 से 1.5 फीट की, जहाँ पे इन्वर्टर आ जाए और ये सीट रिक्लाइन हो जाए। बट ये सीट ये नहीं रहेगी, इसलिए हम सीट, बहुत सारे कमेंट्स आएगा जो भाई जो सीट है उसको चेंज करके इनोवा के लगवा दो। वो मैंने ऑर्डर कर दिया, वो सीट आ जाएगी मेरे पास। मेन चीज़ है कि यहाँ पे इन्वर्टर रख जाएगा, यहीं से हमें अल्टरनेटर वाली जो बैटरी का जो चार्जिंग का जो सीन रखेंगे वो यहीं रखेंगे। अगर इनकेस हमारे पास जैसे गाड़ी चल रही है तो जो इन्वर्टर लगेगा इसमें, जो जिससे हम पावर लेंगे, वो सारी चीज़ें इसी से चार्ज हो जाएगी। अगली चीज़ है वॉशरूम हम यहाँ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिर स्पेस बहुत बच जाएगा। और जो हमारा जितना बड़ा वॉशरूम रहता है, देखो मेन चीज़ होती है वॉशरूम बड़ा होना चाहिए और कुछ चीज़ें बाद में होती है, क्योंकि वॉशरूम बड़ा होना चाहिए। इंसान सो कहीं भी लेगा, बट कहते हैं इंसान सो कहीं भी लेगा, हग नहीं पाएगा नहीं। तो भाई फ्लोरिंग का काम हो चुका कंप्लीट, बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब मैं कह रहा हूँ तन से भी नहीं हिल रही है ये, तो ये अपने परफेक्ट जगह पे फिक्स हो चुकी है। बाकी थोड़ी बहुत पत्तियां हैं जो अभी कम पड़ गई है, वो कल लाके फिक्स कर देंगे। अब है हमारी सबसे मेन चीज़ है कि हमें वॉशरूम, किचन और जो बेड जो लगेगा उसके लिए हमें करनी है मास्किंग। तो हमने मास्किंग टेप हमारे पास दी है। अब मास्किंग से क्यों करनी है और क्यों हमें ये चीज़ें पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी चीज़ कितनी जगह जा रही है और उसके बाद हमारे पास कितनी जगह बच रही है। अब हम पहले नाप के और सीधा वो लगा दे तो उसके बाद पता लगा जगह कम बढ़ रही है। तो मास्किंग का फायदा ये है कि हम पहले मास्किंग कर लेंगे, इतनी जगह हमें निकालनी है और उतनी जगह वहाँ पे निकालनी है। अगर कम कुछ करनी है, आगे करनी है, पीछे करनी है, तो वो अभी हम कर सकते हैं। तो उसमें बोर्ड भी खराब नहीं होगा और ना हमारी जगह खराब होगी, ना हमारा टाइम खराब होगा। तो पहले मास्किंग कर लेते हैं। हमारा वॉशरूम रहेगा वो कितने बाय कितने का रहेगा, पहले हम नाप के, खुद दिमाग लगा के, सोच के, फिर बता के, फिर आपको बताते हैं। फिलहाल हमने कर लिया है मास्किंग और अपना प्लानिंग भी कर लिया है कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। वॉशरूम हम रख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है 5x3 का, ठीक है। एंड इसके साथ ही हमने पहले दिमाग लगाया था, जो मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, जो ड्राइंग के हिसाब से हमने सोचा था कि हम जो किचन है
वो किचन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। अब क्या होगा, हमारे पास एल टाइप में किचन बन जाएगी। बट फिर क्या हो रहा था कि इसके बाद जो 4 फीट ही जगह बच रही थी, जो बेड के लिए बहुत छोटी है, एंड फिर हम सोफे या फिर कुर्सी रखने की सोच रहे थे, मतलब चेयर, वो नहीं आ पाया था। तो ये प्लान ऐसा हो जाता, बट वो नहीं हो पा रही थी बात। दूसरी चीज़ है कि जो ये गली वाला रास्ता था, ये स्पेस खाली चला जाता। अब रखने को तो हम यहाँ पे भी सोफा रख सकते हैं, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ से, मतलब जो एंट्रेंस है वहाँ से लेकर किचन, क्योंकि किचन लंबी चाहिए, क्योंकि वो वाली बात है, जब वो भी तो लगेंगे, ये वाली भी तो लगेंगे, ये करके ये वाली, तो वो सारी चीज़ें। किचन के लिए हमने 18 इंच इधर से लेके और इधर से 18 इंच लेके रखे हैं। 18 इंच के अंदर हम सिंक और हमारी जो गैस या फिर जो भी होगा वो हम लगाएंगे यहाँ पे। सिंक भी आ जाएगा और यहाँ पे जो इतना एरिया, ये वैनिटी में यूज़ हो जाएगा, या वैनिटी में हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, या फिर वैनिटी हम यहाँ यूज़ कर लेंगे जिसमें हम रेडी होंगे, या फिर ड्रायर चलेगा, वो सारी चीज़ें। मेन चीज़ है स्क्रीन होगी, जो टीवी स्क्रीन होगा वो होगा अपना यहाँ पे, तो उसको हम स्लाइड करके यहाँ पे भी ला सकते हैं, या उसको करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब उसमें फ्रेम हम बनवा लूँगा, सेट करवा लूँगा। सेकंड चीज़ है, अब इसके बाद हमारे पास जगह बच जाती है ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 मतलब 8 फीट के आसपास हमारे पास जगह बच जाती है, जिसमें हमारा बेड और सोफा, मतलब जो हम जिसमें हम बेडरूम बनाना चाहते हैं वो वाला एरिया। तो ये यूज़ हो गया हमारा वॉशरूम में, ये यूज़ हो गया किचन में। इसके बाद हमारा हो गया ये, और जो अगली चीज़ होगी, जैसे कि हमारे पास जनरेटर, इन्वर्टर और भाई जहाँ से ये मोटर वोटर चीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एंट्रेंस पे जो हमने जगह बनाई है, जो आपको वहाँ दिख रही होगी इस साइड, हाँ, यहाँ पे हम क्या है कि इन्वर्टर वहाँ पे जाएगा, जनरेटर वाला पोर्शन होगा जो यहाँ पे होगा, उसका एग्जॉस्ट हम उस तरफ बाहर निकाल देंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लग जाएंगी। जनरेटर तो चाहिएगा क्योंकि इसमें हीट गीज़र भी लगेगा, और भाई एसी भी, चलो एसी तो इसका इंजन से चलता है, बट इसका कुछ ऑल्टरनेट देखेंगे कि ये बैटरी से या फिर इसके अलावा जनरेटर से चल जाए तो वो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भाई डीजल बहुत खाता है। मैं समझता हूँ खड़े में और चलने में सेम डीजल खाता है। इसके बाद जो हमारे पास नीचे स्टोरेज होगी, वो स्टोरेज इसमें आ जाएगी। अब ये अंदर से तो ऑलमोस्ट जो इसका स्ट्रक्चर था वो हो चुका है बिल्कुल रेडी। इसके बाद हमें अभी मैंने वायरिंग निकाल ली है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा वायरिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया है कि जैसे ये किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये वॉशरूम हो गया, यहाँ वॉश बेसिन हो गया, तो हमें अब समझ में आ गया कि लाइट कहाँ से कैसे कहाँ पे हमें पॉइंट छोड़ने हैं, कहाँ पे यहाँ पे बोर्ड आएगा, पावर बोर्ड आएगा, या फिर स्क्रीन का बोर्ड आएगा, या फिर फोन चार्जर, वो एक एक चीज़ अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो मेन चीज़ इस वजह से मैं पहले वायरिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले दिमाग में लेके सारी चीज़ें, सही कह रहा हूँ भाई, तो वो भाई अब आपके सामने है। चलो अब करते हैं इसमें वायरिंग, कौन कौन से पॉइंट हमें कहाँ छोड़ने हैं। हमें जो पूरा जो कहते हैं मेन कंसोल होगा, वो हमारे पास यहाँ होगा ड्राइवर सीट के पास, क्योंकि मेन चीज़ है इन्वर्टर यहाँ पे होगा, तो यहीं से हमारा कनेक्शन होगा। ये नहीं कह रहे कि मेन चीज़ होगा जो पावर एमसीबी होगी, मतलब जो पूरा हब होगा वो यहाँ होगा, यहाँ से पावर जाएगी हर एक उसमें। अगर हमें कट करना है तो सीधा यहाँ से कट किया तो सारी लाइट बंद है, क्योंकि बैटरी भी यहीं आएगी और इन्वर्टर भी, और चार्जिंग भी स्टेशन यही बनेगा सारा। अब जो सीट है उसके लिए हमने जगह बनाई थी, ये मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास जगह है 3.5 बाई 5। तो भाई जो सीट की जगह लेती, एक सीट जगह लेती है, वो लेती है 2 बाई 2 की। तो 2 बाई 2 की अगर वो जगह लेती भी है, तो हमारे पास फिर भी आगे 3 फीट जगह बचती है हमारे पास नहाने के लिए। और अच्छा, बैठ कर कैसे दिखाऊं मैं यहाँ, गुड नाइट। अच्छा, इंडियन ना लगाने भाई, अगली हाँ, तो वो अगली चीज, क्योंकि घुटने नहीं लगने चाहिए। और भाई हमारे पास थोड़ी सी राइट में भी जगह है, थोड़ी लेफ्ट में भी जगह है, जिसकी वजह से क्या है कि ऐसा घुटने वाली चीज ना लगे, क्योंकि वो खुले में ज्यादा अच्छा लगता है करना। अपने हाइट के हिसाब से सोचे घुटने ना हटेंगे, तो भाई आगे वहां तक है भाई ना, इसके आगे पार्टीशन नहीं देंगे। हमने पहले सोचा था इसके अंदर पार्टीशन दे, बट पार्टीशन देने से फायदा क्या, पता क्या, जगह और कम जा रही, तो हम पार्टीशन नहीं दे रहे हैं। तो भाई फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। देन सेकंड काम है हमारा वायरिंग करना। अब मैं पूरे में इसमें वायरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अपने को लाइट का जो सिस्टम था वो समझ में आ गया था। अब उस हिसाब से मैं एक एक वायर कर रहा हूँ। जो हमारा मेन जो बोर्ड रहेगा, बटन वाला रहेगा, वो आएगा यहाँ पे। अरे ये किसने लगा दिया, हाँ, वो यहाँ पे आएगा। यहीं से हम अपने पूरे इस कैरावैन की लाइट को ऑन कर सकते हैं। सेकंड जो वॉशरूम की लाइट्स रहेंगी वो रहेंगी वहीं पे, कि वॉशरूम में अगर कोई बंदा अंदर जा रहा है, या फिर यही कर लेंगे, वो अभी देख लेंगे, वॉशरूम वाली चीज़ अलग कर लेंगे। मेन चीज़ है पावर बोर्ड, एक पावर कनेक्शन यहाँ आएगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे वैनिटी वाली चीज़ें तो ड्रायर वो चीज़ यहाँ पे आएंगी। सेकंड 2-3 बोर्ड यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हमें लैपटॉप का जो टेबल होगी वो यहीं आएगी, अगर एडिटिंग करना है या फिर फोन चार्ज लगाना है। एक बोर्ड कम से कम मान लो 4 बोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे आएगा, एक बोर्ड कनेक्शन वहाँ पे भी आएगा, तो सब जगह अलग अलग है। तो अभी वायरिंग कर रहे हैं, तो अभी ले रहे हैं चाय ब्रेक।
चाय पी के फिर दोबारा काम स्टार्ट करेंगे। वायरिंग आज मैं कर दूंगा इसकी। मैं भाई अपना हो चुकी है वायरिंग कंप्लीट। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई ये हो गया यहाँ पे मैन, जो स्विच का बटन जो मैन होगा जहाँ से सारी लाइट कंट्रोल होगी, चाहे वॉशरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे इधर वो बेडरूम की तरफ हो। मतलब ऐसे मैंने 3 BHK नहीं बना रखा है, मतलब वैसे बता रहा हूँ तुम्हें अंदाजा। सारी वायर यहाँ पे ले आया हूँ मैं, अर्थिंग की वायर सारी यहाँ पे आ चुकी है। अब मेन चीज़ है, एक लाइट मेरे को देनी है वॉशरूम के अंदर। एक ही लाइट बहुत है क्योंकि ज़्यादा वॉशरूम में नहीं जाता, क्योंकि इसके अलावा भी प्रोफाइल लाइट आएगी, बट प्रोफाइल लाइट को आपको पता है कि इतनी ज़्यादा वायर देने की जरूरत नहीं होती। प्रोफाइल लाइट को सिर्फ एक से ही रखूंगा कि अगर प्रोफाइल लाइट ऑन है सिर्फ एक से करो, पूरी प्रोफाइल लाइट ऑन होगी। वो करेक्शन मैं ऐसे करूंगा। अगली चीज़ है, मैन जो कनेक्शन जो बैठा रहा था, यहाँ से मैंने वायर ये ले लिया। 1.5 mm का तार मैंने यूज़ किया। 1.5 mm इनफ है भाई, और क्योंकि इतना हैवी कुछ चीज़ इसमें चलनी नहीं है। मैक्स टू मैक्स ड्रायर चलना है या फिर AC, क्योंकि AC तो इसका वैसे भी चलता है। हमारी जाएगी वो यहाँ पे AC के जो ये इंटेक है, इंटेक के जस्ट साइड में यहाँ पे। तो ये पूरी गैलरी में लाइट आएगी। एक लाइट जाएगी हमारी जो किचन के बिल्कुल जस्ट ऊपर आएगी यहाँ पे, 2 लाइट यहाँ पे होगी। तीसरी लाइट जो जाएगी हमारी वो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल। तीसरी लाइट क्योंकि यहाँ लगेगी तो वो क्या है कि जो इधर वॉश बेसिन आएगा वो इधर आएगा, तो एक लाइट जाएगी यहाँ पे, एक जाएगी यहाँ पे। सेकंड जो लाइट जाएगी वो यहाँ पे। 3 लाइट क्योंकि इधर रहेंगी। उसके बाद और जो लाइट है वो जाएंगी सीधी पीछे, और एक सेंटर में यहाँ पे लाइट आएगी। तो अब बम्बू की तरफ 2 लाइट हैं, क्योंकि जब अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं बाहर, ये जो दरवाजे खुल रहे हैं तो वहाँ पे भी रहे लाइट ऐसी रहेंगी कि कोई भी लाइट फेस पे ना पड़े या फिर कोई भी ऐसा गर्म वाली चीज ना रहे। सारी लाइट जो दूंगा मैं वो दूंगा फोकस लाइट। वो लाइट का जो थ्रो होगा वो इधर उधर नहीं जाएगा, जहां पे मैंने यूज करना है मेरे को वहीं पे लाइट जाएगी। तो ये मेरा कनेक्शन रहेगा। और बाकी जो वायरिंग अपनी, वो वायरिंग ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ रह गई है तो कोब लाइट की, जिसको प्रोफाइल लाइट बोलते हैं, उसकी रह गई है वायरिंग। बाकी सारा जो कनेक्शन ये हमने कर लिया है। अब ये मैंने इतना काटा है क्योंकि जो बोर्ड होगा वो डिपेंड करता है, ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा बड़ा काट दूंगा, छोटा होगा तो उस हिसाब से मैंने काट लिया है। सारी वायरिंग की यहाँ से एंट्री कर दी है मैंने पीछे से ही। तो अब हमारे पास सिर्फ अब रूफ में कुछ नहीं रहा है। रूफ को तो क्योंकि हमें रूफ में और कुछ करना भी नहीं है। और हमने जो सिलिकॉन थी वो भी भाई इसमें भर दिए जितने भी गैप थे, और बट वो कम पड़ गई। हम 4 पीस लेके आए थे, हमें लगा पूरी हो जाएगी, बट वो कम पड़ गई। सेकंड चीज़ है कि वो बहुत जल्दी जम भी जाती है। तो कुछ तो एक तो ट्यूब खराब हो गई क्योंकि उसमें पहले ही वो जम गई थी अंदर, जब तक मैंने पहले काट कर रख दी थी। कोई नहीं। और आज का तो जो काम था वो आपको लगा नहीं होगा कुछ काम हुआ है, बट इसमें आज सबसे ज़्यादा काम हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज इसमें नीचे फ्लोरिंग पूरी फिक्स हो गई है। इसमें वायरिंग जितनी थी लाइट की वो कंप्लीट हो चुकी है। ये वायर डालना सहजी बात नहीं है, सारी चीज़ें कर ली है। बाकी जो वॉशरूम या फिर किचन या फिर बेडरूम जो हम बना रहे हैं उसके जगह निकालना सारी चीज़ हो गई है। ठीक है, तो कर देते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अब इसके बाद देख के जाओ। और हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं BTR लक्ष्य के साथ। राम राम भाई। भाई ये बंदा कैंपिंग के साथ हमारे पहले कैंपिंग करता था। मैंने कि इसने बोला कि कैंपिंग कर रहा, कैंपिंग के लिए जगह बड़ा है। हाइट सही है तेरे हिसाब से? मैं अगर पूरा आ रहा हूँ तो फिर कोई भी आ सकता है। हमारे अब हम तो छोटे छोटे साथी, हमें तो बहुत है। नहीं यार, बढ़िया सही है ना? तो भाई अभी जो बताया है अगर उस हिसाब से बन गई तो भाई ओनली 1 इन हो जाएगा। 1 इन इंडिया ही है। कोशिश तो यही रहेगी कि आज तक ऐसी कैंपरमैन बनी नहीं है। और भाई AC तो भाई डिफेंडर को भी फेल कर रहा है इसका। AC बहुत तगड़ा है। AC तो जो फाड़ है भाई, डिफेंडर का किसी भी गाड़ी से बहुत अच्छा कर रहा है। पता नहीं वो भाई अभी आए थे ना, वो बता के गए थे PNK का AC बता, तो कह रहा भाई सबसे टॉप का AC इसी का होता है। बट चलो कर देते हैं इस व्लॉग को एंड, और बम्बू थोड़े सा